नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। तो है ज़िंदगी मेरी का 31वां भाग आप तक पहुंच रहा है, जिसकी लेखिका हैं श्री जी। तो पिछले पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये आप लोगों को मालूम ही होगा। जिन्हें मालूम नहीं है वो जाकर वहाँ सुन सकते हैं। भावना आज बहुत खुश थी। उसे कभी भी उसके बर्थडे पर इतना ख़ास महसूस किसी ने नहीं कराया था। आज उसकी खुद की बर्थडे पार्टी ही थी लगभग, और उसे आज अपना ही बर्थडे इतना स्पेशल लग रहा था, शायद कभी नहीं लगा। और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, वो थी अभियांशी। भावना का मन कर रहा था कि अभियांशी के सीने से जाकर वो लग जाए, लेकिन वो कैसे लग सकती थी? वहाँ दादी और करण भी तो थे। अभियांशी ने दादी से अब कहा था, केक कट हो गया दादी, अब हम चलते हैं। अभियांशी की जाने की बात सुनकर भावना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। भावना नहीं चाहती थी कि अभियांशी अभी जाए। उसे अभियांशी के साथ कुछ और पल बिताने थे, कुछ और टाइम स्पेंड करना था, लेकिन वो कह नहीं रही थी। तभी दादी बोल पड़ती है, नहीं ऐसे कैसे चले जाओगे बेटा, थोड़ी देर और रुको, कुछ खाना खा कर जाना। तभी फट से भावना भी बोल पड़ी थी, हाँ दादी ठीक तो कह रही हैं, थोड़ी देर रुक जाओ ना। भावना ने बहुत मीठी आवाज़ में कहा था, जो अभियांशी का ध्यान अपनी तरफ 100% ले गई थी। और अभियांशी भी समझ गई थी भावना के दिल की बात। अभियांशी कुछ बोलने ही वाली थी कि करण बोल पड़ा था, हाँ हाँ रुक जाते हैं ना, रुक जाते हैं, वैसे भी भूख लगी है तो खाना खा कर ही जाते हैं, है ना अभियांशी। ये कह कर करण ज़रा अभियांशी के कंधे से लग गया था। तभी अभियांशी ने अपने आप को हल्का सा झुकाया और उसके कान में कहा, क्यों, तुझे नमक वाली कॉफ़ी याद नहीं है क्या? तो जो तुझे खाना खाना है। हाँ मुझे याद है नमक वाली कॉफ़ी, लेकिन वो भाभी ने मेरे लिए थोड़ी ना बनाई थी, तेरे लिए बनाई थी। और अभी तो खाना वो मेरे लिए बनाएंगी ना, हाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब भावना ये देख रही थी कि ये दोनों बातें कर रहे हैं। तभी वो पूछ पड़ी थी, क्या बातें कर रहे हो आप दोनों? अभियांशी ने अपनी निगाहें भावना की तरफ की और उसके लब मुस्कुराए, कुछ नहीं, बस करण तुम्हारी कॉफ़ी की तारीफ़ कर रहा था। भावना समझ गई थी कि कौन सी कॉफ़ी की बात हो रही थी और उसने घूर कर अभियांशी को देखा था। अब उसका घूरना अवॉइड करते हुए अभियांशी दादी की तरफ मुड़ गई थी और बस वो दादी से कुछ बातें करने लगी थी। करण भी वहीं बैठ गया था और भावना खाना बनाने चली गई थी। इसी तरह इनकी बातें चली थी और खाना बनाने की विधि आगे बढ़ी थी। खाना बन चुका था। फिर दादी ने उठकर चलने के लिए कहा और दोनों चल पड़े थे। जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। भावना ने सबको खाना परोसा था। दादी ने भी उसे बैठकर खाना खाने का आदेश दिया था और भावना भी बैठ गई थी। ये सभी कुछ बातें करते हुए खाना खाने लगे थे। तभी खाना खाते खाते करण बोल पड़ता है अपनी उस हड़बड़ी वाली ज़बान से, आप भाभी कितना मस्त खाना बनाया है। जैसे ही करण के मुख से ये शब्द टपकते हैं, वैसे ही अभियांशी और भावना की निगाहें इसकी तरफ बढ़ जाती हैं, वो भी बड़ी होकर। दादी ने भी तो सुन लिया था। दादी पूछ पड़ी थी, क्या क्या कहा तुमने बेटा? करण को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या बोल दिया है। अब कुछ नहीं दादी, वो मैंने कहा कि भावना जी क्या मस्त खाना बनाया है, यही कहा। फिर दादी ने हल्का सा अपने सर को इधर उधर घुमाया, हाँ हाँ ये कहा तुमने, हाँ वो तो सच है, मेरी पोती बहुत अच्छा खाना बनाती है। दादी की ये बात सुनकर इन तीनों ने एक लंबी सांस भरी थी। खाना फिनिश हो गया था। अब करण और अभियांशी जाने के लिए खड़े हो गए थे। बेटा ध्यान से जाना, दादी ने जरा चेताया था। जा भावना, थोड़ा बाहर तक छोड़ा, दादी ने ये कहा और इन तीनों के कदम बाहर की तरफ बढ़ने लगे थे। तभी अभियांशी ने करण से धीरे से कहा, तू जाके कार के पास खड़ा हो जा, मुझे भावना से कुछ बातें करनी है। ओह लड़की मिली तो दोस्त का है। ए शट अप, वो लड़की नहीं तेरी भाभी है। हाँ लेकिन है तो लड़की ना, तुझे आर्ग्यू करना है? अब नहीं नहीं जाता हूँ। वैसे तू बातें करेगी या कुछ और, जाता है कि नहीं?
अभियांशी ने अपनी आंखों को बड़ा करके करण को घूरा था और करण चुपचाप अपने आप को अभियांशी की आंखों से बचाते हुए कार की तरफ बढ़ गया था। जैसे ही करण गया, भावना ने अभियांशी का हाथ पकड़ा और घर के एक साइड कोने में वो उसे लेकर चली गई थी। और बिना कुछ बोले ही भावना ने अभियांशी को ज़ोर से हक कर लिया था, अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाले हुए। मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू सो मच। गले लगते ही भावना ने अपनी बात कही थी। तभी अभियांशी ने अपने आप से उसे दूर किया था, सामने किया था और अपने लबों को उसके माथे पर रखकर चूम लिया था। आई लव यू। वैसे तुम क्या भूल गई हो कि मैंने तुमसे कुछ मांगा था? अभियांशी ने कहा और भावना ने अनजान बनने का भाव दिया। क्या? मुझे तो याद नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे कमरे में मैंने कुछ मांगा था, याद करो। ओह अच्छा, तुम पप्पी की बात कर रही हो। पप्पी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मैं देती हूँ ना तुम्हें पप्पी। ये कहकर भावना अभियांशी के करीब हुई थी। धीरे से अपना फेस अभियांशी के होठों के करीब करने लगी थी। अभियांशी को लगा कि भावना उसे होठों पर किस देगी। ये सोचकर अभियांशी के मन में तो लड्डू फूटे ही फूटे थे, लेकिन उसकी आंखें भी बंद हुई थीं। जैसे ही भावना ने देखा कि अभियांशी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, भावना ने भी ज़रा चाल चली और होठों पर किस देने के बजाय उसने गालों पर एक किस दिया, वो भी बहुत छोटा सा, और वहाँ से भाग गई, दूर हो गई अभियांशी से। ये तुम्हारी पप्पी, अब तुम आराम से जा सकती हो, है ना? जाते जाते अभियांशी को भावना ने हंसकर कहा था, ये गलत बात है, ये चीटिंग है, ये बहुत बड़ी चीटिंग है। मुझे पप्पी होठों पर चाहिए थी, ना कि गालों पर। अभियांशी ने अपना लाचारी वाला चेहरा बनाकर शिकायत की। नो, शट अप। तुमने कोई टैग नहीं लगाया था, गाल या होंठ, तुमने सिर्फ पप्पी मांगी थी और वो मैंने तुम्हें दे दी। चुपचाप से घर जाओ और हाँ, अच्छे से जाना, घर जाकर मुझे कॉल करना। ये कहकर अभियांशी को एक और फ्लाइंग किस देकर भावना यहाँ से भाग गई थी। अभियांशी ने अपने दिल पर हाथ रखा था और कहा था, है गर्लफ्रेंड और हरकतें इसकी बीवी जैसी हैं। ये कहते हुए अभियांशी अपनी कार के पास चली गई थी। कार में बैठ गई थी। करण ड्राइव करने लगा था। थोड़ी ही देर बाद करण का घर आ गया था। वो ड्राइविंग सीट से उतरकर अभियांशी को बाय बोलकर अपने घर चला गया था। फिर अभियांशी ने ड्राइविंग सीट थामी थी और वो भी अपने घर पहुंच गई थी। जब वो घर पहुंची तो देखा सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे हैं। सभी घर वालों की नज़र अभियांशी पर पड़ी, लेकिन अभियांशी ने एक नज़र भी अपनी फैमिली को नहीं देखा और सीधा अपने रूम की तरफ चली गई। ये लोग अपना खाना अपना निवाला हाथ में लिए या मुंह में चबाए सिर्फ जाती हुई अभियांशी को देख रहे थे। अभियांशी अपने रूम में गई थी। उसने अपने आप को बाथरूम में बंद किया था। फ्रेश होकर वो वापस आई थी। अपना लैपटॉप खोलकर वो कुछ काम करने लगी थी। वहीं भावना अपने रूम पर कुछ देर पढ़ाई करने के बाद बेड पर लेट गई थी और उसने अभियांशी को फ़ोन मिला दिया था। अभियांशी की नज़र लैपटॉप से हटकर अपने फ़ोन पर गई और देखा कि भावना का फ़ोन है। उसने फट से अपना फ़ोन कान पर लगा लिया। हेलो, क्या कर रही हो? सीधे पूछा था भावना ने ये सवाल। कुछ नहीं, थोड़ा सा काम कर रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? रात के 11 बज रहे हैं, ये कोई कुछ करने का वक्त है? हाँ, जो मैं कुछ करूँगी। अरे ये कैसा जवाब हुआ? ये ऐसा ही जवाब हुआ ना? तुमने मुझसे पूछा तो मैंने तुमसे पूछ लिया, वही। अभियांशी ने कहा। तो मैं तुमसे कुछ भी पूछ सकती हूँ, कभी भी पूछ सकती हूँ, समझी तुम? भावना ने कहा। आप ओके ठीक है मैडम, कुछ भी पूछ सकती हो, कुछ भी बोल सकती हो। नाउ हैप्पी? प्यार किया है ना तुमने, तो झेलना पड़ेगा, तो झेलो। ये दोनों कुछ इसी तरह की प्यार भरी और नोक-झोंक वाली बातें कर रहे थे और एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई थी। भावना रोज़ की तरह अपने डेली रूटीन के साथ काम कर रही थी। कॉलेज जाने के लिए वो तैयार हो गई थी। स्कूटी उठाई थी, कॉलेज के लिए निकल गई थी और भावना का आज लास्ट एग्ज़ाम था। थोड़ी देर में वो कॉलेज पहुंच गई थी, जहां मीशा और कीर्ति उसका वेट कर रहे थे। उसने अपनी स्कूटी को पार्किंग में लगाया और तीनों के तीनों एग्ज़ाम हॉल की तरफ बढ़ गए। थैंक गॉड, सर से बोझ हटेगा, आज लास्ट एग्ज़ाम है, मीशा ने ये कहा था और उसका साथ कीर्ति ने दिया था। दोनों की बात सुनकर भावना सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराई थी और कुछ नहीं। और ये तीनों एग्ज़ाम हॉल में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। अभियांशी
अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी। वो अपने कैबिन में बैठकर कुछ फ़ाइल चेक कर रही थी। तभी उसके कैबिन पर एक नॉक हो जाता है और अभियांशी बिना देखे उसे कमिंग का ऑर्डर दे देती है। अब वो पर्सन आकर सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। जब वो बैठ जाता है तो अभियांशी की निगाहें उस पर पड़ती हैं। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आ जाने की? हाँ, उस इंसान को देखकर कहा था अभियांशी ने। अब मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना तुम्हारी कोई बात सुनी है, सो निकल जाओ यहाँ से। अभियांशी ने अपनी बातों के ज़रिए तो बताया ही, और उसका फेस भी उसकी बातों को ही फॉलो कर रहा था। ओके, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ, चलो दुश्मनी ख़त्म करते हैं और अपनी इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देते हैं। मेरी इकलौती बेटी है जो तुमसे प्यार करती है। पहले मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आया था जब उसने बताया कि वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन क्या करूं, वो मेरी इकलौती बेटी है। कल उसने ज़िद की कि अगर तुम उसकी नहीं हुई तो वो खुद को ख़त्म कर लेगी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी खुशी देखना चाहता हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए और मेरे लिए भी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। एक्चुअली ये इंसान और कोई नहीं, मिस्टर कपूर यानी कि सुरेश कपूर थे, त्रिशा के फादर। अभियांशी ने सारी बात सुन तो ली थी और सुनकर वो मुस्कुराई भी थी। ओह, तो तुम उस पागल लड़की के बाप हो? हाँ, जैसा बाप वैसा बेटा, और अब बेटी भी वैसे ही निकली। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बेटी ये कहेगी कि वो मुझसे प्यार करती है, वो पागल लड़की, और मैं उससे शादी करूँगी? हाँ। अभियांशी की ये बात सुनकर त्रिशा के पापा की आंखें लाल हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को पागल बोलने की? हाँ, कैसी हुई तुम्हारी हिम्मत? रिलैक्स मिस्टर कपूर, रिलैक्स। अभी तो सिर्फ मैंने उसे पागल कहा है, इसके आगे कुछ और बोलूँ उससे पहले चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। त्रिशा के पापा जल जाते हैं और वो जो भी इज्जत इस वार्तालाप में होल्ड कर रहे थे वो उसे किनारे रख देते हैं। तूने ये अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा जो भी अंजाम होगा वो मैं देख लूँगी। और हाँ, तुम्हारी उस सो कॉल्ड बेटी को समझा देना जो तुम्हें समझाना चाहिए उसे। नाउ निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर अभियांशी ने अपना सारा रुख अपने लैपटॉप को दे दिया, जैसे उसके सामने कोई है नहीं। और ये त्रिशा के पापा यानी कि मिस्टर कपूर को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने कदम गुस्से में इस कैबिन से बाहर रख दिए थे। क्या मुसीबत है, क्या क्या झेलना पड़ेगा मुझे। ये वहीं बैठकर सोच रही थी अभियांशी। तभी करण दो कॉफ़ी के मग लिए उसके कैबिन में पहुंच जाता है। अभियांशी कॉफ़ी देखकर ज़रा स्माइल करती है। थैंक यू सो मच यार, इसकी बहुत ज़रूरत थी। हाँ मालूम है, इसलिए तो लेकर आया ना। क्या सोच रही थी वैसे तो? करण ने पूछा। कुछ नहीं यार, क्या सोचूं, एक पागल लड़की जो पीछे पड़ गई है, कैसे पीछा छुड़ाऊं, मैं यही सोच रही थी। ये बोल के अभियांशी ने अपने कप से एक सिप लिया था। करण समझ गया था अभियांशी किस पागल लड़की की बात कर रही थी। उधर भावना, मीशा और कीर्ति के अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे। आज के साथ साथ उसके सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और ये तीनों के तीनों एक साथ एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रहे थे। तभी एक टीचर सामने से आया था। भावना, यस सर, 2 दिन बचे हैं कंपटीशन के लिए, तो जिन जिन स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है वो प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं, और तुमने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है तो तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी होगी। भावना अपनी टीचर की पूरी बात सुनती है और वो कहती है, नहीं सर, मेरा सोलो परफॉर्मेंस है तो मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी, और ज़रूरत होगा तो मैं घर में देख लूँगी। भावना की बात सुनकर वो टीचर ज़रा स्माइल करते हैं। अच्छा, ओके, बाय द वे, विदाउट प्रैक्टिस डांस, वाओ, ग्रेट, आई होप यू विल डांस वेरी वेल, उस टीचर ने कहा। फिर भावना ने जवाब दिया था, आई विल ट्राई माई बेस्ट, थैंक यू सर। टीचर वहाँ से कदम दूसरी तरफ बढ़ा लेते हैं।
और भावना और मीशा के कदम कैंटीन की तरफ बढ़ जाते हैं और इस भाग के भी कदम अब यहीं रुकते हैं, क्योंकि ये इतना ही पहुंचा और इतना मेरे पास पहुंचा, इतना मैंने आपके पास पहुंचा दिया। अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, अपनी कमेंट करना ना भूलिएगा। ख्याल रखिए अपने पेरेंट्स का, दुआएं करिए अपने पेरेंट्स के लिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए। मदद कीजिए किसी की भी, फिर वो चाहे एक फुल स्टॉप जितनी ही क्यों ना हो, छोटी। फुल स्टॉप का उदाहरण मैंने छोटे तौर पे दिया, शायद ही फुल स्टॉप से छोटा कुछ होता है। तो मदद कीजिए, वो फुल स्टॉप के बराबर ही हो तब भी मदद कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो फुल स्टॉप एक दिन बहुत बड़ा सर्कल बन जाए। यह मत सोचिए कि मैं इस मुकाम पर पहुंचकर फिर शुरू करूंगा। जिस मकाम पर हो उसी मकाम से शुरू कर दो। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वो फुल स्टॉप सर्कल में बदलता चला जाएगा। ये मेरा मानना है, ये मेरी सोच है। ये सोच मैंने पहली बार आप सबके सामने रखी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दुआएं करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआएं करिए इंसानियत के लिए, दुआएं करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को समाये हुए है, जद्दोजहद में है एक नया वजूद देने के। क्योंकि भगवान शायद अपना एक प्रतिरूप तैयार करता है एक औरत को माँ बनाकर। इसी तरह मुस्कुराते रहिए। मैं आप सभी से लूँगी इजाज़त। नमस्कार।